हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार की नदियों के बारे में बताऊंगा जो बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसपीसी मतलब बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको एक या दो प्रश्न हैं जो कि आपको हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक करें और नए लोग अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धनतेरस की, आज धनतेरस है और कल दीपावली, इसकी सभी को आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में है, जो कि मेरे उद्देश्य है कि सभी लोग नेगेटिविटी से कम रहें। हालांकि नेगेटिविटी पूरी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन नेगेटिविटी से कम करें और दूर रहें उससे, और पॉजिटिव सोच रखें, ज़रूर अच्छी होगी आपकी। तो शुरू करते हैं। आज है जो कि बिहार की नदियों के से शुरू करेंगे, और ये खासकर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में एक प्रश्न रहते हैं, कौन सी नदी किधर बहती, किसके किनारे बसा हुआ है। तो इसके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको चौहदी समझना पड़ेगा इसके बिहार की, कि नेपाल हो गए ऊपर में, इधर हो गए आपको उत्तर में, और ये हो गया आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और नीचे जो है आपको दक्षिण में जो कि झारखंड, और इधर क्या हो गया आपको बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, और इधर क्या हो गया आपको पश्चिम बंगाल। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी यह है जो कि आप बिहार की नदियों को आप पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया बिहार की नदियों का। आप भी जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है बिहार की वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी है जो कि होती है, और बिहार के जो कि पहले गंगा नदी को बताते हैं, और ये भी पूछा जाता कि गंगा नदी कितने ज़िलों में, इसलिए मैंने है जो कि आप देख रहे होंगे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो कि मैंने किया है, और इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बहुत सारे आप जगह देखे होंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं रहता है, वहाँ पर बहुत कम जगह मिलेंगे, सिर्फ मानचित्र बनाकर बता, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बता। तो सबसे पहले गंगा बताएंगे, उसके बाद ही है जो कि अन्य नदियों का आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम है जो कि कहाँ आएंगे, ये गंगा कहाँ से, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गंगा कहाँ से उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थान कहाँ है, उत्तरांचल। ये उत्तरांचल मान लिया जाए, यहाँ से ये है जो कि उत्तरांचल है, और यहाँ पर आ गया बिहार में कहाँ पर प्रवेश करेगी। और ये उद्गम स्थल कहाँ है इसकी, तो उद्गम स्थल इसकी है आपको गंगोत्री जो है, गोमुख हिमनद वहाँ पर है, उत्तराखंड में केदारनाथ चोटी पर। और ये कहाँ प्रवेश करेगी, तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ प्रवेश करेगी। तो चौसा जिला भी पूछता है, चौसा क्या हो जाएगा, बक्सर जिला में क्या हो जाएगा, ये पूछा जाएगा कि बिहार में जो कि गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती, तो आपको बक्सर मानना पड़ेगा, चौसा, चौसा स्थान हो गया। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट में बहती है, गंगा नदी कितने डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो गंगा नदी आपको, गंगा नदी क्या हो जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट में। कितने हो जाएंगे आपको 12 जिलों में। ये बहुत लोग, कम लोग जानते होंगे कि 12 डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी, और बीपीएससी में पहले पूछा भी गया है कि कौन सी नदी किसके किनारे, कौन सा शहर किसके गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गंगा ही, क्योंकि दो भागों में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांटती है ये, तो चौसा मान लीजिए कि यहाँ हो गया। उसके बाद कहाँ होगा, आरा। तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। चौसा बक्सर हो गया, आरा भी हो गया, आपको छपरा हो गया, यही जोड़ते हुए आपको वैशाली हो गया, वैशाली, पटना भी हो गया आपको, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, ये पटना चल रहा है। उसके बाद आपको बेगूसराय हो गया, आप इसको जिला भी है जो कि आप जोड़ते जाएंगे, मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, फिर भागलपुर हो गया, फिर है जो कि कटिहार हो गया, और कटिहार से ये निकल जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा डॉट देके समझाता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर मिक्स टाइप का लगेंगे कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ से ख़त्म हुई। तो क्या हुआ, आपको डिस्ट्रिक्ट भी मैं बताऊँगा, यहाँ पर मैं आपको इस तरह बना देता हूँ जिससे कि आपको पकड़ सकते हैं कि ये नदी है जो कि गंगा नदी है, जो कि मैं डिस्ट्रिक्ट बता, ये मैंने चिन्ह बना दिया कि यहाँ से, मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले गंगा नदी है जो कि बक्सर में प्रवेश किया, चौसा में, उसके बाद आरा हो गया, छपरा हो गया, वैशाली हो गया, पटना हो गया,
ये जिले देख सकते हैं, 1 2 3 4, वैशाली पटना हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। तो ये टोटल कितने जिले हो गए आपको? 12। अब ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि गंगा नदी की है जो कि कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई। कितनी है गंगा की? 2525 टोटल, टी लिख देते हैं। बिहार में, बी से हिंट से समझ सकते हैं, बिहार में कितनी है? तो 445 किलोमीटर। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे बीपीएसएससी हो चाहे बीएसएससी के एग्जाम्स हो, तो ये आपको 445 किलोमीटर है जो कि टोटल बिहार में इसकी लंबाई है। और टोटल लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर ये गंगा की लंबाई। गंगा है जो कि सबसे पवित्र नदी गंगा है जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है। और आपको ये उत्तरी बिहार हो गया और ये दक्षिणी बिहार हो गया। तो ये हो गया आपको गंगा का। और गंगा सबसे पवित्र, गंगा का जल है जो कि, क्योंकि गंगा का जल में क्या है? ठहराव है, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, इसी कारण जो कि आपको गंगा में जल नजर आता। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि हिमालय पर्वत है इसीलिए। और ऐसे भी आपको इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो इधर वाली जो नदी हो गई ऊपर में, इसको क्या कहेंगे? हिमालयन नदी है, जो हिमालय से ही आती है कहीं ना कहीं से। और ये नीचे वाले को क्या कह सकते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो 2 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं। एक हिमालयन नदी जो मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश में हो गया, ये उत्तर बिहार में, और ये प्रायद्वीपीय नदी जो छोटा नागपुर के पठारों से उद्गम इनका स्थल है। तो ये हो गया आपको 2 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं। इधर क्या हो गया आपको? तो प्रायद्वीपीय नदी, और इधर हो गया आपको हिमालयन नदी। अब आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये उत्तर बिहार का क्षेत्रफल आपको जो कि ज़्यादा नज़र आ रहा होगा दक्षिण, तो सही बात है, उत्तर बिहार का क्षेत्रफल है जो कि दक्षिण बिहार के क्षेत्रफल से ज़्यादा। ये भी प्रश्न है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई आपको गंगा की, आपने देख लिया कि कितनी है, उद्गम स्थल ये है। और उसके बाद आते हैं घाघरा नदी, क्योंकि अब हम इधर से ही चले हैं तो घाघरा नदी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल पहले समझना पड़ेगा कहाँ है। तो ये भी है जो कि तिब्बत में है। तो तिब्बत से ये आती है, तिब्बत में कहाँ? मांगचोंगू है जो कि हिमनद है, वहाँ से आती है। और ये कहाँ प्रवेश करती है बिहार में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है जो कि आपको कहाँ प्रवेश करता है? आपको सारण जिला, सारण छपरा में ही है। और ये छपरा में है जो कि यहाँ गंगा में मिल जाती है। मतलब ये यहाँ नहीं होगा, ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये सारण, ये डिस्ट्रिक्ट चेंज है, सिवान है। तो यहाँ से ये यहीं पर खत्म, मतलब इसका जो रेंज है बिहार में ये यहीं पर है। क्या हो गया? सारण से छपरा में गंगा नदी जो यहाँ जा रही है, यहाँ मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है जो कि आपको 1080 किलोमीटर है। घाघरा की कुल लंबाई कितनी है? 1080। उद्गम स्थल क्या हो गया? मांगचोंगू पर्वत तिब्बत में है, ये जो हिमनद है वहाँ पर, हिमालय का ही है ये स्रोत है। और ये 83 किलोमीटर, सबसे कम अगर लंबाई कहा जाए और कम में से, और सबसे कम और भी नदियां हैं, तो 83 किलोमीटर सिर्फ बिहार में बहती है। मात्र छपरा में ही आती है, छपरा में ही गंगा में सारण डिस्ट्रिक्ट में करती है और छपरा में मिल जाती है। तो ये 83 किलोमीटर हो गया। और ये जो है आपको अगर दक्षिण बिहार की ये कहा जाए तो ये नदियों, सहायक नदियों में ये इसको सबसे बड़ी नदियाँ कहा जाता है इसको। उसके बाद आते हैं, ये तो घाघरा हो गया, घाघरा का उद्गम स्थल हो गया, कहाँ से मिली, और ये गंगा में ही जाके छपरा में मिल गई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ मिली? सारण डिस्ट्रिक्ट में घुसी और छपरा में मिल गया। अब आते हैं तीसरी नदी जिसको गंडक कहते हैं। गंडक भी कहाँ से, गंडक का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? तो गंडक का उद्गम स्थल हो जाएगा आपको नेपाल का ही है जो कि अन्नपूर्णा पर्वत पर है, जो कि आपको क्या नाम है उसका? मुस्ताग हिमनद। क्या नाम है? मुस्ताग हिमनद। तो मुस्ताग हिमनद ये यहाँ से आप मान ले थोड़ा सा। और ये कहाँ से आएगी? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और इसकी लंबाई कितनी है? ये जो आएगी ये आपको कहाँ मिलना है इसको? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर होते हुए ये जो है कि आपको पटना के सोनपुर में मिलती है। यहाँ पर ये नदी क्या हो गई? आपको हिंट देने के लिए बता दिया कि ये इस तरह से जो कि आपको ये पटना के सोनपुर में है जो कि आपको
मिलेगा सोनपुर के नज़दीक। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, टोटल जो है लंबाई इसकी कितनी है 425 किलोमीटर। गंडक की लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर। ये कहाँ से निकली, अनापुर्वत पर्वत। और ये प्रवेश कहाँ करती है, तो ये आप देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर जो सोमेश्वर श्रेणी है वहाँ से ये प्रवेश करती है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है, तो पटना के सोनपुर के नज़दीक वैशाली आप देख रहे हैं, यहीं पर ये है जो कि आपको मिल गई। तो ये पूछा जा सकता है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 425 किलोमीटर। बिहार में ये कितनी बहती है, तो 260 किलोमीटर। तो अब इसको भी टोटल है जो कि अगर इसकी घाघरा की बात करें तो टोटल कितनी होगी 425, और बी में कितनी होगी आपको 260। ये प्रश्न है जो कि पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं घाघरा के बाद क्या हो गया, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी आपको कहाँ से निकलती, ये आपको सोमेश्वर श्रेणी से ही निकलती है। सोमेश्वर श्रेणी से ही निकलती, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि पश्चिमी सोमेश्वर श्रेणी को उत्तर से निकलती है ये। और ये कहाँ पर है जो कि मिलती है, तो ये आपको मिलती है खगड़िया। ये लंबा चलता है, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर आपको मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए ये कहाँ खगड़िया में जाके ये जो खगड़िया है, गंगा जो जा रही है ये आपको दिखा रहा, ये यहाँ पर आके मिल जाती है। तो मतलब कितने जिलों से प्रवेश किया ये भी आप समझ सकते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में है जो कि ये आके मिल रही है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया आपको, इसका अन्नपूर्णा पर्वत हो गया। और इसका जो उद्गम स्थल है ये हो गया आपको सोमेश्वर श्रेणी ही हो गई। क्या हो गया इसका, सोमेश्वर श्रेणी ही हो गया। और खगड़िया में जाके मिला, ये पश्चिमी चंपारण में ये भी हो गया। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई आपको बूढ़ी गंडक की, 320 किलोमीटर। बिहार में कितनी हो गई, सिर्फ बिहार में 320 किलोमीटर बिहार में बूढ़ी गंडक की लंबाई। और ये है जो कि उत्तर बिहार की मानकर चला जाए तो ये सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अब जो आते हैं ये तो हो गए, इधर किस डायरेक्शन आ रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर आ रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं बागमती। बागमती का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नेपाल के महाभारत श्रेणी में है। और इसकी जो लंबाई कितनी है, तो 394 किलोमीटर। और ये कहाँ से है जो कि उद्गम स्थल इसका है, तो सीतामढ़ी। तो ये सीतामढ़ी हो गया, सीतामढ़ी से जो कि आपको निकला। और ये कहाँ गया आपको, मुजफ्फरपुर, रसलपुर गांव है वहाँ से ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए ये यहाँ पर है जो कि यहाँ कोसी आएगी। आगे ये कोसी है, मैं इसको मिला देता हूँ, सहरसा के नज़दीक है जो कि ये खगड़िया के नज़दीक ये मिलती है। तो ये कोसी है, मैं अभी बता देता हूँ, ये कोसी है। तो ये क्या करती है, यहीं पर आके ये मधुबनी को टच करते हुए ये यहाँ मिल जाती है। तो ये क्या हो गया आपको, कौन सी नदी हो गई ये नदी जो नाम हो गया आपको बागमती। बागमती में भी काफ़ी क्योंकि बाढ़ आती है। और इसकी लंबाई कितनी है बिहार में, 394 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 394 किलोमीटर। और ये जाकर है जो कि बागमती कोसी नदी में कोसी की सहायक नदी है, तो ये मिल जाती है। हालांकि ये सब जो बता रहे हैं गंगा की भी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आते हैं ये उद्गम स्थल जान ही गए, नेपाल के महाभारत श्रेणी में हो गया। अब है जो कि आपको कमला नदी। कमला नदी कहाँ मिलती है, तो ये यहीं से है जो कि जयनगर के आसपास है जो कि प्रवेश करती है दरभंगा में। और ये कहाँ मिलती है, ये जाकर सहरसा, ये कोसी जो जा रही है आपको दरभंगा, ये हो गया आपको दरभंगा, यहाँ से यहाँ मान लीजिए। और ये सहरसा में है जो कि आपको जाकर मिल रही है। और इसका जो उद्गम स्थल क्या है, ये नदी कौन सी होगी आपको, कमला। कमला नदी की बिहार में लंबाई कितनी है, तो आपको 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। और कोसी, अब आते हैं कोसी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल में ही है जो कि आपको गोसाईथान जगह है, काठमांडू जिले में के आसपास है, वहाँ से ये निकलती है। और ये खगड़िया में जाकर मिल जाती है बिहार गंगा नदी में। और गोसाईथान है जो कि इसका जो टोटल लंबाई कितनी है, तो
730 किलोमीटर है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो आपको 730 किलोमीटर है। और बिहार में कितनी लंबाई है? तो 260 किलोमीटर। मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा, तुरंत बता दूंगा। तो ये मैं समझाने के लिए, ये कोसी नदी हो गई, ये आपको बागमती हो गई, ये है जो कि बागमती हो गई, और ये कमला हो गया, ये बागमती ये वाले हो गई यहाँ से जो मिला, और ये कमला हो गया, क्योंकि कमला कहाँ से बिहार में है जो कि प्रवेश करेगी? तो दरभंगा के समीप ही प्रवेश करती है। और ये क्या हो गया आपको? बूढ़ी गंडक। ये क्या हो गया आपको? गंडक। और ये क्या हो गया आपको? तो ये जो है आपको घाघरा हो गया, जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू नदी भी कहा जाता है। तो मतलब क्या हो गया? घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कमला बागमती हो गया, कमला हो गया, अब कोसी हो गया, ये कोसी हो गया। अब सबसे जो अंतिम में जो है उत्तर पूर्व जिसको कह सकते हैं, वो कौन नदी है? तो वो है महानंदा। और ये कहाँ बहती है? तो ये आपको कहाँ बहती है? तो ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से जो कि आपको आती है। क्या जगह का नाम है? तो महालदीराम की पहाड़ी है, वहाँ से आते पूर्णिया और कटिहार में है जो कि ये गंगा में ऐसे मिल जाती है। कटिहार में ये गंगा में मिल जाती है, और ये इस तरफ होकर बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में है जो कि इसका मुहाना गिरता है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? पूर्णिया और कटिहार। इसका किलोमीटर क्लियर नहीं है। तो ये भी है जो कि बहुत परिवर्तन वाली नदियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? कोसी से पूछा जाता है। तो कोसी है जो कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन करती है। और ये जो नज़दीक में खगड़िया के आसपास एक कुरुसेला जो स्थान है, वहाँ पर क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। और इसके बाद कोसी सबका शोक नदी कहा जाता है, तो सभी जानते हैं, ये शायद ही कोई गलत करते होंगे। और कोसी की लंबाई अगर पूछा जाएगा तो बिहार में 260 और टोटल 730 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपको रहा कोसी की। और कोसी में क्या है कि लगभग अगर 200 वर्षों की बात करें तो ये 150 किलोमीटर है जो कि परिवर्तन किया। इसीलिए जो कि परिवर्तन करने का बहुत परिवर्तन करता क्या होता? सिल्ट का भी बहाव, काफ़ी सिल्ट बालू ये सब का बहाव होता है। इसी कारण है जो कि क्योंकि ज़मीन जो है अंदर से ही भरा हुआ रहता है, इसी कारण है जो कि पानी जो ग्रहण करने की क्षमता काफ़ी कम होती है। तो ये आपने देखा कि इस तरह मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा। उसके बाद है जो कि आप आते हैं, ये तो उत्तर बिहार की नदियाँ हो गई। अब दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे पहले इधर से ही चलूँगा पश्चिम की तरफ। तो क्रमनासा नदी, तो क्या हो जाएगा? क्रमनासा नदी। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपको? तो ये है जो कि आपको क्रमनासा दक्षिण बिहार की नदियों में बताने जा रहा था कि क्रमनासा नदी है जो कि आपको कहाँ से कहाँ, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल से श्रेणी से निकलती है। और ये कैमूर के पहाड़ियों से जो कि निकलते हुए ये कहाँ तक जाती है? तो ये है जो कि आपको बक्सर तक। तो और ये सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश जो है इसका सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर बनाती है? ये 76 किलोमीटर के। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये भी पूछा जा सकता है कि क्रमनासा नदी जो है वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो 76 किलोमीटर की। टोटल लंबाई कितनी है इसकी क्रमनासा की? तो 192 किलोमीटर है। कितनी है? 192 किलोमीटर है जो कि इसकी टोटल है जो कि लंबाई है। और इसका उद्गम स्थान कहाँ? विंध्याचल श्रेणी है। और इसे 2 जिलों में, ये कैमूर और बक्सर में, चौसा के नज़दीक ये भी है जो कि गंगा में जाकर है जो कि ये मिला। और ये बहुत ही अपवित्र नदी है। क्या है? ये बहुत अपवित्र नदी, शापित नदी है। इससे जो कि छूना भी इसको है जो कि बेकार समझ। जैसे गंगा का जल लोग घर में रखते हैं और पवित्र कर, लेकिन इसका जल है जो कि बिल्कुल छूते नहीं है। इसे काफ़ी है जो कि इतिहास में अशुभ माना गया है। उसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा आपको? सोन नदी जो है आपको कहाँ से उसका उद्गम स्थल है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है ये इसका उद्गम स्थल है। और ये रोहतास से जो कि रोहतास होते हुए आपको ये दानापुर के नज़दीक है जो कि मिलती है। रोहतास हो गया, इसको इसे कर सकते हैं जहानाबाद, और दानापुर के नज़दीक है जो कि आपको ये नदी है जो कि तो रोहतास हो गया, जहानाबाद पटना हो गया। तो ये जो कि, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है सोन की? तो सोन की लंबाई है आपको 780 किलोमीटर टोटल कितनी सोन की? 780 किलोमीटर सोन की। और इसकी जो बिहार में कितनी लंबाई है?
तो इसकी बिहार में है जो कि 202 किलोमीटर है। बिहार में कितनी है? 202 किलोमीटर है जो कि लंबाई। ये भी पूछा जा सकता है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल श्रेणी जिले पूछे जाता है, रोहतास हो गया, पटना हो गया, उसके बाद दानापुर में ये मिल जाती है, इसलिए 202 किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं आपको पुनपुन। इसके बाद क्या आ जाएगा? पुनपुन। ये क्या है? ये चौराहा पहाड़ी पलामू से है जो कि ये नदी निकलती है झारखंड से, और इधर जाते हुए ये कहाँ मिल जाती है? फतुहा में। ये भी फतुहा जो है, इसको आप इधर मान सकते हैं। और ये नदी, इसकी लंबाई है जो कि बिहार में कितनी है? तो पुनपुन की हो जाएगी आपको 200 किलोमीटर है जो कि बिहार में बहती है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो पुनपुन की लंबाई कितनी हो गई आपको बिहार में? 200 किलोमीटर। और ये सोन नदी पर क्या है? डेहरी ऑन सोन जो बांध, डेहरी ऑन सोन पर जो बांध बना है, ये कब बना था? तो ये भी पूछा जाता है। 1874 में बना था। और ये हो गई आपको सोन नदी। ये उसके बाद आते हैं आपको फल्गु नदी। फल्गु नदी कहाँ से आती है? तो गया से यहाँ से प्रवेश करती है और छोटा नागपुर के पठारी से आते हुए, और ये कहाँ मिलती है? ये तो ये बोध गया में ही है जो कि मिलती है, और बोध गया होते हुए है जो कि ये गंगा में है, जो कि गंगा में नहीं, ये इसी के साथ सोन में जाकर आगे मिल जाती है। फल्गु नदी है जो कि आगे जाकर गंगा, फल्गु को आप इधर कर सकते हैं, फल्गु नवादा होते हुए ये इधर मिल जाएगी। तो ये फल्गु जो है आपको कितने किलोमीटर बिहार में बहती है? तो 235 किलोमीटर बिहार में बहती है। कितना बहती है? 235 किलोमीटर बिहार में। उसके बाद आते हैं आपको क्यूल नदी। क्यूल नदी तो आप जान रहे हैं, क्यूल का स्टेशन है, और ये भी है जो कि आपको गिरिडीह की पहाड़ी पर से है जो कि निकलती है, और जमुई के है जो कि में है जो कि प्रवेश करती है। तो जमुई में है जो कि, और ये जो है आपको लखीसराय होते हुए जो कि लखीसराय में है ये जो कि ये जम्मू लखीसराय इसमें गंगा में है जो कि ये मिल जाती है। लखीसराय में गंगा जाती है। ये सतपहाड़ी से जो कि जम्मू के सतपहाड़ी से ये जो कि इसका ये रहता है, यहाँ प्रवेश करता है। उसके बाद एक और नदी है क्यूल के बाद, अजय नदी, जो सबसे अगर पूछा जाए तो अजय नदी कहाँ? ये भी जमुई के बट पहाड़ी से है जो कि ये बट पहाड़ से जो कि ये जाती है, और ये आपको ये भी है जो कि यहाँ जाके ये अजय नदी गंगा में जाके मिल जाती है। ये 202 किलोमीटर है। इसका कितना है? 202 किलोमीटर है किसका? बिहार में बहाव अजय का। अजय नदी 202 किलोमीटर। और ये क्यूल 111 किलोमीटर। कितना है? 111 किलोमीटर है जो कि क्यूल हो जाएगा। तो ये आपने टोटल नदियाँ कौन कौन देखा आपने? पहले कहाँ से शुरू किया मैंने? पहले तो ये दो भागों में नदियाँ बट गई, हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। और ये घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कमला हो गया, बागमती हो गया, आपको कोसी हो गया, और ये लास्ट में क्या था? महानंदा, जो आपको पूर्णिया और कटिहार में था। तो ये सब जानने से, क्योंकि आपको एक मैप है जो कि माइंड में है जो कि रहना चाहिए। बहुत लोगों को माइंड में ही नहीं पूछता, सबसे पूछ देगा सबसे पूरब में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, किस तो जब तक आपके अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बिहार स्पेशल बीएसएससी बीपीएस दरोगा हो, सिपाही हो, उसके क्वेश्चन कुछ तो आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं भी अगर नहीं भी जानते तो बाहर में पूछ देगा तो आपको पता नहीं रहेगा कौन सा किस ज़िला कहाँ है। और अगर माइंड पूरा जो कि मैप का पूरा रहेगा माइंड में, तो आपको आइडिया रहेगा वो ये नदी है जो कि ये दक्षिण से उत्तर कैसे हो जाएगा। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ नदी की नहीं, पर्वत की, पठार की, मैदानी भाग की। तो ये आपने देखा कि बिहार की नदियों का एक है जो कि मैंने शॉर्टकट विवरण बनाया है, जिससे जो कि आप इसको देख सकते हैं और इसका फ़ायदा है जो कि आप उठा सकते हैं। और क्यूल में जो है कि आपको लाल बालू के लिए प्रसिद्ध है। क्यूल है जो कि लाल बालू के प्रसिद्ध है। हालांकि ये नदी आप जाते होंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्यूल स्टेशन के पास ही। और ये करमनासा के बारे में आप अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुगल सराय जाते हैं तो आपको मिल जाएगा इसमें करमनासा नदी। सोन नदी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका जो रेत का जो कलर था वो पीला था और सोना जैसा था, इसीलिए सोन नदी, सोहन से फिर सोन नदी पड़ गया, इसका नाम है जो कि
आपको। तो ये आपने उद्गम स्थल और ये नदियों के बारे में पूरा विवरणी देखा, और मैंने इसको बताने को जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं चाहता तो सिर्फ, हालांकि मिक्सअप हो गया है, लेकिन ये बताने का मकसद मेरा ये था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी समझे। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं कि इधर कौन डिस्ट्रिक्ट है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर है, या आप खुद भी बनाकर जो कि ट्राई कर सकते हैं, और इससे जो कि फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये मैंने एक जगह, मैं कोशिश करूँगा कभी बताऊँगा तो आपको एक जगह लिख दूँगा कि इसका उद्गम स्तर कितना है, इसकी लंबाई क्या है, और इसकी कुछ कोई सहायक नदियाँ जैसे ढोरी, बलान, ये सब जो कमला की सहायक नदियाँ हैं। और तो ये सभी प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोसी से ज़्यादा प्रश्न है जो कि बिहार में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको बूढ़ी गंडक से, बागमती से, घाघरा से, तो ये सब प्रश्न है जो कि आपको जनरली है जो कि पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।